गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं अध्याय 1 फसल उत्पादन प्रबंधक क्लास 8 का है, जिसे मैं आज उसका सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सही प्रश्न उत्तर को और बढ़ते हैं। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, फसल, पोषक तैयारी। क नंबर है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए फसल को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फसल। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तैयारी। आपका ग नंबर क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा तैरने। घ है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल तथा पोषक। उसके बाद आपका दो नंबर क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्द का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। कॉलम ए में क्या कर रहा है, खरीफ फसल हो जाएगा आपका धान एवं मक्का। रबी फसल हो जाएगा आपका गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद हो जाएगा आपका पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो पहला है खरीफ फसल धान एवं मक्का। और रबी फसल में हो जाएगा गेहूं एवं चना। आप चाहे तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिया है दो लिखना है, इसलिए 2 लिखे हैं। चलिए क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए बताते हैं कैसे भिन्न है। तो चलिए मैंने बना लिया है उर्वरक खाद से कैसे भिन्न है। तो ये खाद बनाना है, इस साइड उर्वरक लिखना है, देख सकते हैं। तो पहला लिखना है खाद। तो यह जैविक अपशिष्ट पदार्थ यह जैविक पदार्थ है। और उर्वरक में हो जाता है यह एक रासायनिक पदार्थ है। दूसरा नंबर आ जाता है खाद में, यह जैव अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है और इसमें सभी प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। और उर्वरक में यह फैक्ट्रियों में बनता है, इसमें विशेष प्रकार के पोषण तत्व पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां का वर्णन कीजिए। तो चलिए वर्णन करते हैं। तो आप सिंचाई के स्रोत लिख सकते हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के यानी कि सिंचाई के स्रोत हैं। और सिंचाई किसे कहते हैं, तो निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो लिख लिया है मैंने क्वेश्चन, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखे। तो लिखे हैं, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस
समस्या को फसल चक्रण या खेतों को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। तो आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो मैंने लिख लिया है खरपतवार क्या है। तो खरपतवार इसे कहते हैं खेतों में फसली पौधे के साथ कुछ वांछनीय पौधे यानी कि बेकार पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं तथा इन्हें हटाने की विधि को खरपतवार नामी कहा जाता है। उन्हें निकोनी कहते हैं या निराई भी कह सकते हैं। और खरपतवार को सिर्फ 2 विधि द्वारा नष्ट किया जा सकता है। खरपतवार को विधि द्वारा नष्ट क्यों किया जाता है, तो पहला हो जाएगा आपको निराई द्वारा और पिरकनाशी के उपयोग। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो मैंने इसको बुक में ही बना लिया है, तो बताते हैं कैसे हो गया। ये दिया है, फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई और खाद देना। तो सबसे पहले खेत की जुताई करेंगे तब ना उसमें कुछ मिट्टी को तैयार करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो पहले 1 नंबर में हो जाएगा खेत की जुताई, और 2 नंबर में खेत की जुताई करने के बाद उसका आरी बनाना पड़ता है, तो इसीलिए मिट्टी तैयार करना। उसके बाद आपको 3 नंबर में उसके बाद गन्ने की बीज या उसका कुछ भी बोएंगे या किसी भी सामान का, तो वो हो जाएगा बुआई 3 नंबर में। और 4 नंबर में आपको खाद देना पड़ जाएगा, 5 नंबर में सिंचाई, 6 में कटाई और सबसे अंत में फसल को चीनी मिल में भेजेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए, ऊपर से नीचे की ओर और बाईं से दाईं की ओर। चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या है, पहला में सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे, तो हो जाएगा रहट। इसी प्रकार इसमें दिया है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, तो रबी हो जाएगा, रबी मैंने लिख लिया है। उसके बाद इसमें है बड़े पैमाने पर पालतू पशु की उचित देखभाल करना, तो हो जाएगा ये खरीफ, सॉरी पशुपालन होगा। ये 3 नंबर का है, हमको लगा 2 है। उसके बाद है ये तो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो खरीफ हो जाएगा। 4 में है एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, कई बार आ गया है आपके पास क्वेश्चन, तो हो जाएगा फसल, मैंने फसल लिख दिया है। उसके बाद है रासायनिक पदार्थ जो पौधे के पोषक प्रदान करता है, पता ही होगा उर्वरक होता है, तो लिख दिया है उर्वरक। उसके बाद 6 नंबर है फसल पक जाने के बाद काटना, क्या होगा, तो कटाई, पता ही है। और खरपतवार हटाने की विधि को मैंने बता दिया था अलग से, जो इसको निराई भी कह सकते हैं, तो निराई हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको अगले चैप्टर की क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मेरे आईडी में जाकर देख सकते हैं, मैंने सभी का डिस्क्रिप्शन बना दिया है। तो धन्यवाद।